हाय, वेलकम बैक टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे आईसीएससी बोर्ड के लिए यूनिट नंबर 21E सेलिना पब्लिकेशन पार्ट 1। इस चैप्टर का यूनिट नंबर ए और बी मैंने पहले ही बना दिया है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। अगर बात करें 21C की, तो ये यूनिट अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यूनिट डी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं 21E पहले पढ़ाता हूं और बाद में 21D आपके लिए अपलोड कर दूंगा। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपके पास एलएचएस आरएचएस होगा, आपको इन दोनों को प्रूफ करना है। पहला क्वेश्चन है 1/cos A प्लस साइन ए प्लस 1/cos A माइनस साइन ए इक्वल्स टू 2cos A डिवाइडेड बाई 2cos स्क्वायर A माइनस 1। आसानी से आप समझ सकते हैं कि इसे हम एलएचएस से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलएचएस में करने के लिए बहुत कुछ है। एलसीएम ले लेंगे cos A प्लस साइन ए और cos A माइनस साइन ए। सेम टर्म तो नहीं है, तो क्या होगा यहां पर एलसीएम बनाने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों पार्ट सेम नहीं है, तो जब ये मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला हम लोग यहां पे जरूर लिख देंगे, दैट इज a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद होगा cos A माइनस साइन ए cos A प्लस साइन ए, जिसमें माइनस साइन ए प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2cos A और नीचे बचा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगेन हमारी नजर एक हमेशा रहेगी आरएचएस में क्या प्रूफ करना है। ऊपर में 2cos A सेम आ गया है, नीचे में 2cos स्क्वायर A माइनस 1 है, यहां पर हमारे पास है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। मतलब कि ये वाला पार्ट तो ठीक है, बट ये वाला पार्ट अनवांटेड है, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसे हम cos में चेंज कर देंगे। तो साइन स्क्वायर A चेंज करने के बाद हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर A, यहां पर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर A। cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A दैट इज 2cos स्क्वायर A माइनस 1। आप देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो जाएगा। प्रूफ। अब हमने जो फॉर्मूला यूज किया है साइन स्क्वायर A इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर A, ये भी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। cosec A माइनस cot A इक्वल्स टू साइन A अपॉन 1 प्लस cos A। ये cosec और cot में है, ये साइन और cos में है, तो ये बहुत ही ऑब्वियसली वाली बात है कि इसे भी साइन cos में हम चेंज कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं एलएचएस से। मानो कि अगर आप आरएचएस से बनाना शुरू करते तो कैसे बनाते इस वाले पार्ट को, तो यहां पर आप रैशनलाइज करके बना सकते थे। ठीक है, आप वो भी बना के देखिए, फिलहाल आप ऐसे देख लीजिए। ये हो जाएगा 1 बाई साइन ए, ये हो जाएगा cos A माइनस साइन ए। साइन ए दोनों का सेम है, इसलिए ऊपर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। एलसीएम में आ जाएगा साइन ए और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos A। बनाना क्या है, यहां नीचे है साइन ए, ये है 1 प्लस cos A। ओके, ये है 1 माइनस cos A और ये ऊपर है साइन ए। क्या कर सकते हैं, पहली चीज आप यहां पे देख सकते हैं कि इसे हम रैशनलाइज कर सकते हैं। 1 माइनस cos A है ना, तो ऊपर नीचे रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस cos A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारी आरएचएस में भी नजर रहेगी कि हमें क्या चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 प्लस cos A से मल्टीप्लाई करने डिवाइड करने के बाद एक पार्ट हमारे पास नीचे आ जाता है। तो मतलब इसे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, छेड़ना नहीं है, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, क्योंकि आप देख चुके हैं कि आरएचएस में आपको यही प्रूफ करना है। ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, तो बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे साइन ए इंटू 1 प्लस cos A हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि वहां पर 1 प्लस cos A लाना है। 1 माइनस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू साइन स्क्वायर A। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन ए अपॉन 1 माइनस cos A, जो हम लोग को प्रूफ करना है। सॉरी, ये 1 प्लस cos A है, हो गया आरएचएस प्रूफ्ड। ठीक है, एक और फॉर्मूला हमने यूज किया है, वो है 1 माइनस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू साइन स्क्वायर A। जरूर लिखना है आपको ये, ठीक है, ये वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आते हैं नंबर थर्ड पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस cos A इक्वल्स टू cos A।
एलएचएस से सॉल्व करेंगे क्योंकि आरएचएस में ज्यादा कुछ है नहीं। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगेन हमें क्या लाना है, कॉस ए लाना है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए एक जनरेट हो रहा है जो फॉर्मूले से होता है कॉस स्क्वायर ए, बचा कॉस ए और नीचे 1 प्लस कॉस ए। इसमें से कॉमन हो जाएगा कॉस ए, तो बचेगा 1 कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, जो ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा लास्ट में आपके पास कॉस ए। यही आपका आरएचएस प्रूव हो जाएगा। फॉर्मूले में लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। क्वेश्चन नंबर 4, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 2 कॉसेक ए। एलएचएस से बनाना शुरू करेंगे क्योंकि एलएचएस में हमारे पास बनाने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, साइन ए 1 माइनस कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म बराबर है तो होल स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो आप नीचे लिख देंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए, और ये हो गया साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 एंड 1 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। वन मोर टाइम, साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और पहले से एक 1 था, बिकम 2। बाकी बचा माइनस 2 कॉस ए, नीचे बचा है साइन 1 माइनस कॉस ए। बनाना क्या है आपको, बनाना है कॉसेक ए। यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं 2 कॉमन लेने के बाद बचेगा 1 माइनस कॉस ए, और नीचे एक 1 माइनस कॉस ए पहले से है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 अपॉन साइन ए, और साइन ए उल्टा होता है कॉसेक ए का, तो आंसर हो जाएगा 2 कॉसेक ए इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। नंबर 5, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो हम लोग पहले एनालाइज करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। कॉट ए है, टेन ए है, और उधर आपको बनाना है टेन ए और कॉट ए। एक तरीका तो ये है कि अगर कुछ ना समझ में आए तो साइन कॉस में चेंज कर दीजिए एंड देन सॉल्व करके देखिए कि क्या बनता है। दूसरा, जब भी हम किसी चीज को चेंज करते हैं तो उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो tan इक्वल टू 1 बाई कॉट ए होता है, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन मैं इस तरह के रिलेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर वाले रिलेशन। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है, उसी तरीके से tan स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए के बीच में रिलेशन होता है, उसी तरह से कॉट स्क्वायर ए और कॉसेक स्क्वायर ए के बीच में रिलेशन होता है। यहां पे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है tan और कॉट के, मैं स्क्वायर के वाले रिलेशन के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करना tan और कॉट में ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं यहां पर कि सारे टर्म को आप tan में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कॉट मतलब क्या होता है 1 बाई tan ए, यहां पे कॉट ए का मतलब 1 बाई tan ए होगा, और सभी को आप tan से सॉल्व करिए और फाइनली फिर देखिए लास्ट में ऐसा कुछ आता होगा। ये भी एक तरीका है, ये भी एक आसान तरीका है एक्चुअली, लेकिन फिर भी मैं आपको कॉस और साइन के फॉर्म में बता रहा हूं क्योंकि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, तब एग्जैक्ट आपको दिमाग नहीं लग सकता तुरंत कि अब ऐसे बनाए या कैसे बनाए। तो जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो साइन कॉस का यूज करिए, लेकिन आप एक बार खुद tan वाले मेथड से बना के जरूर देखिए जो मैंने आपको बताया है करने के लिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। इसे चेंज कर दिया कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, ये tan हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, अगेन tan हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट हो गया कॉस अपॉन साइन ए। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई होता है, पहला फोर्थ से मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। मिडिल टर्म हो गया साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो गया कॉस इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देखो एलसीएम हमें लेना है, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। ध्यान से देखो तो ये दोनों टर्म जो है ना सेम है, बस एक माइनस की प्रॉब्लम है। तो क्या कर सकते हैं, ये टर्म को अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लूं तो साइन ए माइनस कॉस ए है,
तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए। लेकिन हमने क्या लिया है, एक माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लेने की वजह से एक माइनस हो जाएगा यहां पर। एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा साइन ए कॉस ए, कॉस ए माइनस साइन ए। एलसीएम लेना तो आप सभी को आता होगा, लेकिन इस तरह के टर्म्स में बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। एक बार मैं अपने तरफ से ट्राई करता हूं आपको समझाने की। जो कॉमन पार्ट होता है ना उसको आप लिख दीजिए, जो मैंने लिख दिया कॉस ए माइनस साइन ए, और जो अनकॉमन पार्ट है दैट इज साइन ए और कॉस ए, उनको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के लिए। तो टोटल टर्म हो गया साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए। अब ऊपर वाले टर्म के साथ कैसे डील करें, तो एक एक करके आते हैं। पहले यहां पे आते हैं, इसको और इसको कंपेयर करिए, कौन सा टर्म मिसिंग है, तो दैट टर्म इज मिसिंग कॉस ए। तो यही जो कॉस ए जो नया इंट्रोड्यूस हुआ है उसे हम ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज कॉस क्यूब ए। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म को कंपेयर करिए, कौन सा टर्म एक्स्ट्रा है, कौन सा टर्म नया इंट्रोड्यूस हुआ है, कौन सा टर्म इसके पास नहीं था, वो था साइन ए। तो साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा साइन क्यूब ए। अब फॉर्मूला आ गया हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये फॉर्मूला भी आता है, ये हो जाएगा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए माइनस बी, फिर आएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, फिर ए बी साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर नीचे कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, अभी क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए। अगेन यहाँ पे एक ट्रिक है, वो ये है कि आप देख सकते हो इधर 3 टर्म हमें बनाने हैं, और यहां पर ध्यान से देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। अगर आपने 1 लिख दिया तो टोटल कितने टर्म बचेंगे, सिर्फ 2 ही टर्म बचेंगे। तो हमेशा हमारे पास आरएचएस ध्यान में रहनी चाहिए कि हमें बनाना क्या है। तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, इन्हें चेंज नहीं किया और इस तीनों को एक एक करके साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल हो गया, एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो गया, और ये साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया। अभी क्या बचा, कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू कॉट ए, साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए, और ये क्या 1। अब इसे अरेंज कर लो ठीक से, 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए में इक्वल्स टू आरएचएस प्रूफ्ड। ठीक है, एलसीएम जो अभी मैंने आपको करके दिखाया था, एक और तरीके से बताता हूं, फिर आपको थोड़ी जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ए और ये है, यहाँ पे कॉस ए और ये है। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले पार्ट को सेम करने का ट्राई करते हैं। इसके पास ये दोनों पार्ट कॉमन है, इसके पास एक्स्ट्रा साइन है, इसके पास एक्स्ट्रा कॉस है। अगर मैं इसे कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं, कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों का जो बेस है वो सेम हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे, यहाँ किस चीज की कमी थी, कॉस की कमी थी, तो मैंने कॉस डाल दी। यहाँ पे किस चीज की कमी थी, एक साइन की कमी थी, तो मैंने साइन डाल दिया। लेकिन ऐसे हम सिर्फ नीचे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ कॉस ए मल्टीप्लाई किया तो ऊपर कॉस है, यहाँ साइन ए मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन है। अब ऑब्वियसली अगर नीचे का दोनों नंबर बराबर हो जाता है तो एलसीएम तो आपका वही रहेगा, और ऊपर में जो टर्म है वही के वही लिखाएंगे। तो कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए दैट इज कॉस क्यूब ए, और साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए दैट इज साइन क्यूब ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नंबर 6, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस टैन ए इक्वल टू सेक ए। ये तो हमें समझ में आया कि इसे एलएचएस से ही सॉल्व करना है। कॉस और साइन पहले से है, टैन को भी हम लोग साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लेने के बाद हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में कॉस स्क्वायर ए, और इधर अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू 1 दैट इज साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए दैट इज साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए दैट इज 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए
1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, तो ऊपर में कोई पार्ट नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा सेक ए, यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल्स टू RHS प्रूफ। फॉर्मूले में लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। नंबर 7, साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस कॉट ए इक्वल्स टू कॉसेक ए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है नंबर 6 की तरह, यहां भी कॉट ए को हम चेंज कर देंगे कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए में, एलसीएम लेने के बाद ये वाले टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन ए इंटू साइन ए, दैट इज साइन स्क्वायर ए। यहां पर एक जो माइनस है ये आपके लिए डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, इसीलिए मैंने इसे ठीक से लिखा है, कॉस ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 माइनस कॉस ए, एंड माइनस यहां पर है, माइनस कॉस ए इंटू 1 दैट इज माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए इंटू माइनस कॉस ए दैट इज प्लस कॉस स्क्वायर ए, यहां पर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बिकम 1 एंड माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए, अपॉन है साइन इंटू 1 माइनस कॉस ए, ये कैंसिल हो गया ये पूरे टर्म से, क्या बचा यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए दैट इज कॉसेक ए इक्वल्स टू RHS प्रूफ। अब आते हैं नंबर 8 पर, ये क्वेश्चन ट्रिकी है। सबसे पहली बात ये कि अगर यहाँ पर tan या cot होता, tan cot sec cosec, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसका एक मेथड है जो आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, ठीक है, जब वो आएगा तब देखेंगे। लेकिन अगर साइन और कॉस के बारे में बात करें तो इसे हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, और इस तरीके में भी अगर आप ज्यादा चेंज करेंगे ना, आई मीन जो खास प्रोसेस है इसे सॉल्व करने का, अगर आप इसमें ज्यादा चेंज करेंगे तो अटकने के चांस बढ़ जाते हैं, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप ज्यादातर रट्टा ही मार लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, और थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहां पर देखो साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, इसे हम फॉर्मूला बनाएंगे a माइनस बी, ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे? अब यहां पर देखो, ये अगर a मान लू, ये अगर b मान लू, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी। अब हमें क्या चाहिए होगा a प्लस बी, इट मीन्स साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1। देखो यहां पे ये हो गया a, ये हो गया b, अगेन दिस इज a एंड दिस इज b। अब एक तरफ तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ नीचे, हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर में भी यही पॉसिबिलिटीज हमें तलाशनी होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी का कॉन्सेप्ट कैसा बनता है। तो सीधे सीधे देखेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ बन नहीं रहा, लेकिन अगर मैं इसे रीअरेंज कर दूं तो बन जाएगा, जैसे मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ये सारे प्लस वाले टर्म को एक जगह लिख लूंगा और माइनस वाले टर्म को एक जगह लिख लूंगा। तो ये प्लस 1 को मैं पहले लिख लेता हूं प्लस 1, और यहां डाल देता हूं माइनस कॉस ए। अब देखो ध्यान से, ये हो गया a, इसे भी इसी की तरह से अरेंज कर देता हूं 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया a वाला पार्ट है ना, a वाला पार्ट, और ये वाला क्या है b वाला पार्ट है। तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर दैट इज साइन a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज कॉस a का होल स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक एक करके। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स 2 इंटू साइन ए। ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 1। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए मिलके बन जाएगा 1, और ये है माइनस 1, तो माइनस 1 से एक 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे तो कुछ डायरेक्ट कट नहीं हो रहा, तो एक काम करता हूं, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। साइन को चेंज कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करूंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल नहीं होगा, हमें कैंसिल करके हटाना है। तो या तो आप इसे हटा दीजिए, कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए में चेंज कर दीजिए, या नहीं तो 1 को चेंज कर दीजिए। क्या लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 को लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका कॉस स्क्वायर ए इस कॉस स्क्वायर ए से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और नीचे क्या बचा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन लेने के बाद, 2 साइन कॉमन लेने के बाद बचता है साइन ए
प्लस 1। नीचे क्या है 2 sin a cos a, 2 sin a से 2 sin a कैंसिल हुआ, बचा sin a प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a। अभी क्या बनाना है एक बार चेक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे cos a ऊपर है और यहाँ पे cos a नीचे है। दो तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। पहला, आप इसे रैशनलाइज कर दे, sin a प्लस 1 है, इसे sin a माइनस 1 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। या दूसरा तरीका ये है कि आपके पास क्या नहीं है ऊपर में, cos a नहीं है ना, तो cos a ऊपर लिखिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरीके से आपका बन जाएगा। यहां मैं रैशनलाइज के तरीके से बनाता हूं, तो हो जाएगा sin a प्लस 1 है ना, इसको थोड़ा अरेंज करके ठीक से लिखता हूं, 1 प्लस sin a हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दैट इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन cos a इंटू 1 माइनस साइन ए। इसमें से एक cos से कैंसिल हो गया और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो RHS के बराबर है, RHS प्रूफ। ठीक है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करिए। मैंने बहुत टाइम देखा है बच्चे ये नहीं बना पाते हैं। नंबर 9 पे आते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। कंपेयर करिए एलएचएस को आरएचएस से कि आपको क्या लाना है। यहाँ पर देखो 1 माइनस साइन ए है, यहाँ पर भी 1 माइनस साइन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये रूट से कैसे भी तो बाहर निकाल दूं तो हमारा काम बन जाएगा। 1 माइनस साइन ए हमारे पास पहले से था, एक बार और मल्टीप्लाई कर देते तब वो रूट से निकल जाएगा ना। 1 माइनस साइन ए से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ नीचे तो नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। ये वाला टर्म 2 बार हो गया, यही तो हमें करना था। तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का, ये अपॉन बचा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। रूट हट जाएगा इसके स्क्वायर से और इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। फॉर्मूले में हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया, इक्वल्स टू RHS प्रूफ। RHS प्रूफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। यहां पर भी देखो ये जो टर्म है ना, ये फिर से बाहर निकल रहा है सेम टू सेम। इसका मतलब ये हुआ कि इसे अगर मैं ट्वाइस कर दूं, 2 टाइम्स कर दूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो मैंने इसी के जैसे एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे तो नहीं कर सकते, ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर करने से ये क्या हुआ a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले पे आया और क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। हम लोग साइड में लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। ये सब स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, रूट कैंसिल कर देगा इस स्क्वायर को, बचेगा साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। यही हमारा RHS रूट हो जाएगा, यही तो बनाना था ना, RHS प्रूफ। अगला क्वेश्चन है नंबर 11। 1 प्लस सेक ए माइनस टेन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉसेक ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए अंडर ब्रैकेट इक्वल्स टू 2 इंटू टेन ए। सबसे पहला तरीका, अगर हमें कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कॉस में चेंज करो और बना दो, वो तरीके से आप बना के देखो। दूसरा तरीका मैं बताता हूं। जब भी फॉर्मूला आए ना टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, यानी तो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, तो वहां पर हम लोग चांस ले सकते हैं टेन और सेक के रिलेशंस का। ठीक है, तो उसी के हेल्प से ये वाली क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है, याद है ना। ये 1 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये अभी हमने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a प्लस बी, ए माइनस बी। अब ये ऊपर वाले सिनेरियो में देखो, सेक a माइनस टेन ए इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, तो कॉमन उठा लेंगे। सेक a माइनस टेन ए बचेगा क्या, सेक a प्लस टेन ए और फिर इसका एक पार्ट बचेगा, क्योंकि 2 पार्ट है ना, सेक a माइनस टेन ए। यहां पे टेन ए से माइनस टेन ए कैंसिल हो गया और
sec a माइनस tan a से ऊपर नीचे भी कैंसिल हो गया। क्या बचा अभी हमारे पास 2 sec a डिवाइडेड बाई cosec a। sec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a, तो cos a कहां चला जाएगा नीचे, और cosec को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a, sin a कहां चला जाएगा ऊपर। अब sin अपॉन cos वैल्यू देता है हमें tan a का, तो आंसर हो गया 2 tan a इक्वल टू RHS रूट। तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं अगर हम लोग को tan sec cot और cosec के फॉर्मूले याद है और उनके साथ हम अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। अदरवाइज आप sin cos में बनाइए और वहां से भी आप इजीली बना सकते हैं। नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, cosec a माइनस cot a का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec a इंटू cosec a माइनस cot a इक्वल्स टू 2 cot a। यहां पर 1 को चेंज कर देंगे किसमें tan cos में, नहीं उसी में चेंज करेंगे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। यहां पर cosec a और cot है, तो cosec a और cot a में चेंज करेंगे, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ये हो जाएगा a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b a प्लस b। इस दोनों में cosec a माइनस cot a कॉमन है, तो हमने cosec a माइनस cot a के कॉमन लिया, तो इस दो पार्ट में से एक पार्ट बच गया, दैट इज cosec a माइनस cot a, और यहां पे बचा cosec a प्लस cot a। कैंसिल हो जाएगा cot a से cot a, और नीचे sec a इंटू cosec a माइनस cot a है, तो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। 2 cosec a डिवाइडेड बाई sec a, cosec a को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a, sec a को 1 अपॉन cos a, तो आंसर हो गया 2 cot a इक्वल टू RHS प्रूफ। और जो भी फॉर्मूला हमने यूज किया है वो हम लोग लिखेंगे। नंबर 13 cot स्क्वायर a इंटू sec a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin a प्लस sec स्क्वायर a इंटू sec a माइनस 1 प्लस sec a इक्वल्स टू 0। एक आसान सा तरीका, साइन और कॉस में चेंज करिए और बना लीजिए। दूसरा, यहां पर आप देख सकते हो cot स्क्वायर a है, फिर हमारे पास sec स्क्वायर a है। इस तरह की चीज अगर स्क्वायर में रहे, cot, sec, tan और cosec अगर ये स्क्वायर में रहे तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि उनके फॉर्मूले यूज करके हम बना सकते हैं। बट एक डिफिकल्टी यहां पर एक और है, sec a और cot a का डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन एक तरीके से और देखिए, cot स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a और sec हमारे पास है, तो हम एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। चलो, यहां हमारे पास cot है, इसको तो हम चेंज कर देंगे 1 अपॉन tan से, tan स्क्वायर a से, लेकिन ये जो sec a माइनस 1 है इसे भी तो tan में चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो कैंसिल होगा आपस में। sec a माइनस 1 इसे मैं रैशनलाइज करता हूं तो होगा sec a प्लस 1 डिवाइडेड बाई sec a प्लस 1। ये हो जाएगा sec a माइनस 1, दैट मीन्स a माइनस b, और ये हो गया a प्लस b। रैशनलाइज किया ना हमने, तो ऐसे ही तो करते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट मीन्स sec स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ tan स्क्वायर a। तो ये क्या बन जाएगा tan स्क्वायर a, और नीचे क्या होगा 1 प्लस sin a इंटू sec a प्लस 1, बाहर है cot स्क्वायर a। cot स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर a, तो tan स्क्वायर a ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, ये बचा 1 प्लस sin a इंटू sec a प्लस 1। अब इधर जैसे ही मैंने रैशनलाइज किया था तो मैंने क्या देखा sec a प्लस 1 है, और इधर भी एक sec a प्लस 1 है, इसीलिए मैंने इधर कुछ ज्यादा किया नहीं, इसे जैसा है वैसे ही रहने दिया। तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर a इंटू sin a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस sec a। ठीक है, अभी हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम आपको आता ही है। एक आसान सा तरीका फिर से मैं आपको बताता हूं। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो उसका एक तरीका ये होता है कि दोनों का बेस सेम कर दो, आसानी से बन जाएगा। यहां पर आप देखो 1 प्लस साइन ए sec a प्लस 1, यहाँ पे क्या है 1 प्लस sec a। थोड़ा सा एक तरीके से लिख देता हूं मैं, ये sec a प्लस 1 है ना, तो इससे भी sec a प्लस 1 लिखता हूं, sec a प्लस 1। तो ये चीज है हमारे पास, किस चीज की कमी है, इसकी कमी है ना। तो अगर मैं ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई कर दूं 1 प्लस साइन ए, क्या हम सिर्फ नीचे कर सकते हैं, नहीं हमें ऊपर भी करना पड़ेगा ना, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब देखो यहां पर दोनों पार्ट सेम हो गया, तो हमें कुछ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा और ऊपर में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहां पर देखो 1 प्लस साइन ए इंटू सेक ए प्लस 1 हमने लिख दिया, 1 भी लिख दिया, सेक स्क्वायर ए भी लिख दिया। अब आते हैं इस पे, ये क्या है
साइन ए माइनस वन, वन प्लस साइन ए, ये भी थोड़ा सा उल्टा सीधा सा दिख रहा है, इसको भी ऐसा लिख देता हूं मैं। वन प्लस साइन ए था ना, तो इसको तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन ए प्लस वन, ये समझने के लिए a माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्मूले के तौर पे। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस वन। ऐसा फॉर्मूला कहीं पढ़ा था क्या आपने, साइन स्क्वायर ए माइनस वन? नहीं पढ़ा था ना। लेकिन अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूं तो हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तो पढ़ा था ना। तो बस माइनस का खेल था और कुछ नहीं था। ठीक से अरेंज नहीं करने की वजह से ये सब आपको प्रॉब्लम लग सकता है, तो ये सब आप ठीक से अरेंज करके रखें। हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस वन, इट मीन्स माइनस कॉमन लेके वन माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहां पे मैंने लिखा माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक स्क्वायर ए? इट मीन्स वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और हमारे पास पहले से है कॉस स्क्वायर ए, और एक माइनस बाहर हमने कर दिया, ये कैंसिल होके क्या हो गया, माइनस वन हो गया। तो वन माइनस वन दैट इज जीरो, एंड जीरो अपॉन एनीथिंग इक्वल्स टू जीरो, इक्वल्स टू RHS रूट। ठीक। नंबर 14, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a प्रूफ करना है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन से। सबसे पहली नजर जो हमारी जाती है वो ये है कि cos का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a, इसका मतलब ये हुआ कि a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 का फॉर्मूला हमें चाहिए, जो हमें आता नहीं है। दूसरा क्या तरीका है, जुगाड़ मेथड है। cos का पावर 4a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर, और साइन साइन का पावर 4a को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पे a क्या है, कॉस स्क्वायर है, b क्या है, साइन स्क्वायर है, तो a प्लस बी, a माइनस बी। अब देख सकते हैं कि इस तरह के जो टर्म आ रहे हैं हमारे पास, देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये तो वन बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बिकम वन। लेकिन ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये ऊपर नीचे से कट होना चाहिए, क्योंकि ऊपर में जो टर्म है हमारे पास ऐसा है और नीचे यहाँ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये वाला टर्म तो पक्का पक्का कट होगा ना, तो ऊपर वाले टर्म को भी हम वैसा ही बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन है कॉस और साइन का, और हमारे पास क्या है, सिर्फ साइन है, तो एक कॉस जनरेट कर देते हैं वन से। वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका होल स्क्वायर है पहले से, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास नीचे बचा है। अब ये ऊपर वाला टर्म भी उसी के जैसा हो गया ना, ये टू टाइम्स है, ये सिंगल है, तो ये एक टू टाइम्स से कट हो जाएगा ये वाला पार्ट। बाकी क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, बनाना क्या है, टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, मतलब साइन का कोई काम नहीं, साइन को चेंज कर देंगे, हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। माइनस जब अप्लीकेबल होगा इट्स बिकम माइनस वन, इट्स बिकम प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल्स टू RHS प्रूफ। अब हमने कौन कौन से फॉर्मूला का यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला का यूज किया, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये दोनों हम लोग लिख लेंगे। नंबर 15, सेक का पावर 4a इंटू वन माइनस साइन का पावर 4a माइनस टू इंटू टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन। एक तरीका है कि साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। दूसरा, मैं इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई के अलावा हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, सेक का पावर 4a इंटू सेक का पावर 4a इंटू साइन का पावर 4a माइनस टू टेन स्क्वायर ए, ये हो गया LHS। अभी इसे क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक, सेक का मतलब होता है वन अपॉन कॉस, तो हो जाएगा साइन का पावर 4 डिवाइडेड बाई कॉस का पावर 4, तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा देखो जरा, साइन का पावर 4 था और सेक मतलब होता है कॉस का पावर 4 है, ये बन जाएगा टेन का पावर 4 है, तो हम लिख दिया टेन का पावर 4 है, ये हो गया टू टेन स्क्वायर है। ये क्या बचा रह गया, सेक का पावर 4 है। अब देखो दो टर्म हमारा पहले से 10 में है, एक टर्म सेक में है, तो उससे भी 10 में चेंज कर देते हैं, होना हो कुछ होता होगा।
4 के लिए सबसे पहले जुगाड़ मेथड से हम उसे एक स्क्वायर बना के उसका होल स्क्वायर कर देंगे। सेक स्क्वायर ए को हम चेंज कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में, क्योंकि 10 में ही चेंज करना है ना। इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर दैट इज 10 का पावर 4a प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर ए दैट इज 2 10 स्क्वायर ए। यहां पर ये वाला पार्ट इससे कैंसिल होता है, ये वाला पार्ट इससे कैंसिल होता है, बचता है 1 इक्वल टू RHS प्रूफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम है। कॉसेक पावर 4a इंटू 1 माइनस कॉस का पावर 4a को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 कॉट स्क्वायर a। कॉसेक a क्या होता है, कॉसेक a होता है 1 अपॉन साइन a। यहां पर हमारे पास है कॉस का पावर 4a, नीचे क्या आया साइन का पावर 4a, क्या बना देगा कॉट का पावर 4a, कॉट का पावर 4a। बस अब यही एक टर्म बचा जिसे हमें चेंज करना है कॉट में, क्योंकि हमारा 2 टर्म पहले ही से कॉट में चेंज हो गया था। और चेंज करने के लिए होगा कॉसेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। हम ये स्क्वायर में क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो कॉसेक स्क्वायर ए का है, कॉस का पावर 4a का फॉर्मूला नहीं है। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसे भी हम चेंज कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ये करने के बाद कैंसिल होता है ये और ये, बाकी बचा 1 इक्वल्स टू RHS प्रूफ। अब हमने जो फॉर्मूला यूज किया कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये हम लोग साइड में लिख देंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इक्वल्स टू 2। यहाँ तो कहीं फिलहाल हमें स्क्वायर नहीं दिख रहा है। एक तरीका तो ये है कि सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दे, फिर क्या होता है देखेंगे। दूसरा तरीका है साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो चलो आज पहले साइन कॉस में ही चेंज करके देखते हैं क्या बनता है। LHS इक्वल्स टू 1 प्लस टेन क्या हो जाएगा साइन a अपॉन कॉस a, सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस a, 1 प्लस ये हो जाएगा कॉस a अपॉन साइन a, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन a। लाइक टर्म है नीचे में, तो ये कॉमन होके क्या हो जाएगा कॉस a, ये हो जाएगा कॉस a, और बाकी तो सेम ही रहेंगे क्योंकि एलसीएम सभी के लिए सेम है इन दोनों टर्म के लिए। तो हो जाएगा साइन a प्लस 1, और यहां हो जाएगा साइन a 1 प्लस कॉस a, आई मीन साइन a प्लस कॉस a माइनस 1। चलो देखिए अभी हमारे पास क्या है, ये जो ऊपर का टर्म है ये अगर a मान लो तो ये भी a हो जाएगा, और अगर इसे b मान लो तो ये भी क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा यहां पर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हमने माना था a को cos a प्लस साइन a, तो लिख सकते हैं cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर 1 को हमने b माना था तो इसका स्क्वायर अपॉन cos a इंटू साइन a, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना बीच में, cos a इंटू साइन a। बनाना क्या है 2 लाना है हम लोग को। ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू cos a माइनस 1। ये वाला पार्ट पहले तो ये नीचे वाला लिख लेता हूं, ये वाला पार्ट है 1 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, तो बगल में लिख देंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और यहां पे लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 साइन a इंटू कॉस a माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस a इंटू साइन a। ये से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर में सिर्फ 2 साइन a इंटू कॉस a, 2 साइन a इंटू कॉस a
डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू साइन ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इस दोनों से, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, यही हमें प्रूफ करना था। RHS चलो, इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।